Assalamu alaikum my YouTube family. I hope you all are doing great. In today's module, I will discuss about a recent post that has been announced by FPSC, namely Inspector Inland Revenue. The grade is 16 and the department in which you hold this position is Federal Board of Revenue. In this module, I will cover the course outline, the major procedure, the details, advertisement and the responsibilities of Inspector Inland Revenue, and in last I will discuss about the preparation tips, that how you will best prepare for this position. First of all, the number of posts for this position is 492, out of which 245 have been assigned to Punjab, KPK 56, Sindh rural 56, Sindh urban 38, Balochistan 80, ex-FATA 15, Gilgit-Baltistan 5, Azad Jammu and Kashmir 10. Place of posting will be anywhere in Pakistan, and as usual the department is Federal Board of Revenue and the expected salary might be 80,000 to 1 lakh. द पब्लिश डेट इज़ 30 जुलाई 2021 एंड लास्ट डेट जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं दैट इज़ 16 अगस्त 2021. गाइस, इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा बिकॉज दिस पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस पोजीशन. Now we comes into the point of eligibility criteria for Inspector Inland Revenue. So first of all, वो लोग जिन्होंने इन 5 चीज़ डिसिप्लिन्स में अगर अपनी बैचलर्स की है वो ही एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ नो वन कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. अब वो पोजीशंस, वो डिसिप्लिन है हमारे इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉ. इन 5 डिसिप्लिन्स में जिन्होंने भी बैचलर्स की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. Secondly, candidate should have a computer literacy like grip in major fields or major applications like MS Word, MS PowerPoint or MS Excel. Okay, now the age limit is from 20 to 28 and 5 years हमें general relaxation दी गई है in upper age limit. Now let's come to the syllabus. Basically the test is divided into total 100 marks, out of which there are 2 parts. ठीक है ना. Part 1 is divided into objective type test and the second part includes professional test. ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमारी इंग्लिश होगा सब्जेक्ट जिसके 20 मार्क्स होंगे. एंड गाइस यू नो कि इंग्लिश में हमारे पास बेसिकली ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हो जाती है, हमारे बेसिक टेंसेज हैं, बेस्ट यूजेज ऑफ हमारे जो प्रीपोजिशंस होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन इंग्लिश पोर्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द प्रोफेशनल टेस्ट. ऑब्वियसली उससे रिलेटेड होगा जो हमारी फील्ड है, और हमारी फील्ड रिलेटेड कहाँ से है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो उससे रिलेटेड हमारे टॉपिक्स होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नंबर 1 इज़ फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. गाइस यू ऑलरेडी नो दैट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारी एक गवर्नमेंट, हम कह सकते हैं एजेंसी है, जो हमारा क्या करती है, कलेक्शन ऑफ टैक्स करती है. ठीक है, हमारे जो भी हमारे मुल्क में टैक्सेस की कलेक्शन हो रही है, टैक्स डिसाइड हो रहे हैं, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कितनी होंगी, क्या एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है, उन सब को लुक आफ्टर कौन कर रहा होता है, FBR. उसके बाद फिस्कल पॉलिसी जो ऑफ पाकिस्तान है, सेकंड टॉपिक ये है. थर्ड है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान. उसके बाद सेल्स टैक्स एक्ट, उसके बाद फेडरल एक्साइज एक्ट, और उसके बाद फाइनली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस. इन सब को मिला के हमारे 80 मार्क्स बन जाएंगे. 80 एंड जो इंग्लिश पोर्शन है 20 मार्क्स मिला के हमारा 100 का पोर्शन हो जाएगा. नाउ हाउ टू अप्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको भी अप्लाई करना है उन्हें ये देखना होगा आइदर दे आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. सो एज़ यूजुअल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट बैचलर्स में क्या था, हमारे कॉमर्स होना चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स एंड लॉ. वंस दे आर एलिजिबल, go towards the website www.fpsc.government.pk. उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है. ओके, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है उनका यही कहा गया कि वो ऑफलाइन जो है सबमिट करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को सेक्रेटरी FPSC इस्लामाबाद में. ओके, सेकंड थिंग ये है कि जो चालान हमें पे करना है वो होगा 300 का, एंड इट इज़ ऑल्सो ईज़िली अवेलेबल ऑन वेबसाइट, और इवन आप गूगल पे भी सर्च करते हो FPSC चालान तो आपको ईज़िली मिल भी जाएगा और डाउनलोड भी हो जाएगा. उसके अलावा कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड करेक्ट ईमेल एंड फ़ोन. ऑब्वियसली जब आप करेक्ट ईमेल नहीं दोगे तो जो भी टेस्ट से बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी या इन्फॉर्मेशन होगी वो
सही नहीं आपको कन्वे नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए आपको इन्हीं हाउ जो है करेक्ट ईमेल और फ़ोन नंबर देना है। यहाँ अगेन लास्ट डेट का बताया गया 16 अगस्त 2021 है, और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं वो कॉल होंगे फॉर इंटरव्यू एंड टेस्ट। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जॉब डिस्क्रिप्शन और ड्यूटीज़, उनको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टू रिकवर द एरियर्स, जो भी जिनके बकाया हैं, टैक्सेस हैं या कोई भी चीज़ जो उन्होंने अभी तक पे नहीं किया तो उनको रिकवर करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंडक्टिंग इंक्वायरीज़, कोई भी सस्पिशियस एक्ट है और समवन हु इज़ नॉट पेइंग द टैक्स प्रॉपरली, इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ वो तो वो इंक्वायरीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सबमिटिंग रिपोर्ट्स वगैरह वो सबमिट कर सकते हैं। मोर एवर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू कंडक्ट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्वेस विद इन हिज एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। उसके अलावा वो सर्वेस वगैरह भी कंडक्ट करते हैं। ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग एंड इंश्योरिंग नेसेसरी रजिस्टर्स। Okay, now I will tell you about the preparation tips. Guys, first of all, you have to manage your time. आपको अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि आप अपने माइंड में ये बात हमेशा के लिए बिठा दो कि आपको सारे दिन में हाफ आवर और 1 आवर तो इसको देना ही देना है। सेकंड चीज़ ये है कि आई हैव नोटिस बेसिकली जो हमारे एप्लीकेंट्स होते हैं वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, ओनली ऑन MCQs। जब भी आप MCQs पे फोकस करते हो तो आई थिंक सो कि जो डायरेक्ट समझता नहीं है और MCQs पे आता है वो हमेशा फेलियर को ही फेल करेगा, क्योंकि क्या है कि उससे बंदा क्या कहते रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा उनका ध्यान चला जाता है। सो इसलिए आई विल सजेस्ट कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आइदर फ्रॉम एनी बुक, इट्स योर प्रेफरेंस कि आप किसी बुक से पढ़ रहे हो या थ्रू इंटरनेट गूगल पे सर्च करो एक पर्टिकुलर जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज फर्स्ट टॉपिक को आपने लिया, ठीक है, आपने उसको गूगल से सर्च करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अंडरस्टैंड इट, अच्छे से समझो उसको कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। उसको समझने के बाद आपने अपना एक रजिस्टर उठाना है, मेक अ नोट्स, जो आपको चीज़ें उसकी सारे जो आपने टॉपिक लिया था उस सारे का निचोड़ जो हम बोलते हैं ना, आपने फ़िल्टर आउट करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको नोट डाउन करना है रजिस्टर में। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप अब आपका ये आता है कि जब आपने उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को फ़िल्टर आउट करके उनको पढ़ लिया, अब थर्ड स्टेप हमारा ये होता है कि येस एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो गुड, कि आपको तैयारी करनी चाहिए MCQs को अटैम्प्ट करने की। समटाइम्स जो लोग सिर्फ पढ़ रहे होते हैं थ्योरी, उनको MCQs की प्रैक्टिस नहीं होती, तो ये ज़ाहिर ही बात है एसेंशियल है, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होती है कि पहले आपको ख़ुद को समझना है। फ्रॉम नेट और फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज यू विश, you note down the important points in your register, understand them and finally take a MCQs। उसके बाद अगेन आपने सेकंड टॉपिक पे आ जाना है, फिर सेकंड टॉपिक को आपको अच्छे से गूगल करके पढ़ना है, फिर उसके भी नोट्स अगेन बनाने हैं एंड देन उसके MCQs आप जो है करते जाओगे साथ साथ। एंड फाइनली जब सारे टॉपिक्स हो जाए तो आप ग्रैंड टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं आपके कस्टम इनलैंड रेवेन्यू के या किसी भी आप लोग नोट करते हो टेस्ट होते हैं तो उनके ग्रैंड टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, तो अब उनको भी अटैम्प्ट कीजिएगा, तो इस तरह आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ये जो भी टॉपिक्स हैं हमारे इनको हम स्लोली कवर करते जाएंगे और आप लोग की बेस्ट तैयारी हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।